Sir, may I start? Yes. To start with the great name of Allah, the most merciful and the most beneficent. For the principal, respectable teachers, and my dear class fellows. Assalamu alaikum. My name is Amna from class, and today my presentation topic is brain. ये आज हम आपके सामने लेकर आए हैं ब्रेन का मॉड्यूल। ये आप सब देख सकते हैं, ये एक ब्रेन का मॉड्यूल है और इसके बारे में आज हम कुछ बातें डिस्कस करेंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आएगी इंशाल्लाह। तो हमारा टॉपिक जो है वो है ब्रेन। ब्रेन जो है हमारा इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही अमेजिंग पार्ट है बॉडी का। ये इसको हम सेंटर ऑफ कंट्रोलर ऑफ बॉडी भी कहते हैं, क्योंकि इसके बगैर हमारी जो बॉडी होगी वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। क्योंकि यही हम जो एक डेली रूटीन में जो भी एक्टिविटी करते हैं, सोते हैं, खाते पीते, जो भी XYZ, वो सब हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। अगर ये हमारा नहीं होता तो इंसान का जीने का कोई मकसद नहीं होता और ना ही वो ज़िंदा रह पाता। तो आज हम कुछ बातें इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या है, कैसे है, क्यों है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। इस सबसे पहली बात, ब्रेन इज़ अ मस्क्यूलर ऑर्गन। ये जो है मस्कुलर ऑर्गन है, इसमें कोई हड्डी नहीं होती या बॉन्ड्स नहीं होती इसके अंदर। ये इट इज़ मेड अप ऑफ सॉफ्ट नर्व टिश्यूज। ये जो बना होता है वो बिल्कुल सॉफ्ट नर्व टिश्यूज से बना होता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो बिल्कुल सॉफ्ट नर्व टिश्यूज से बना होता है, इसी वजह से अल्लाह पाक ने हमारे ब्रेन के ऊपर भी एक वो प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर दी है, जिसे हम स्कल कहते हैं। वो बहुत सख्त होती है, वो इसलिए दी है कि ये हमारा जो ये बहुत सॉफ्ट होता है। अगर ये प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर नहीं होती हमारी तो हम इसको मतलब कि ये हमारा ब्रेन, हमें जो ज़रा सी भी चोट लगती तो हमारा ब्रेन जो होता वो खिसक जाता और हम फिर ये इसको चोट लग सकती थी और हमें भी काफ़ी नुकसानात हो सकते थे। इस वजह से इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर आती है जिसे हम स्कल कहते हैं इंग्लिश में, और उर्दू में उसे हम खोपड़ी कहते हैं। तो ये मत समझिए कि अकेला ये सारे काम करता है। इसको भी 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। वो है फोर ब्रेन, नंबर 2 मिड ब्रेन एंड नंबर 3 हाइंड ब्रेन। ये जो 3 पार्ट्स हैं ये हमारे ब्रेन के हैं। ब्रेन को इन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये देखिए आप, इसमें भी हमने इसको मतलब शेड हो रहे हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। जो हमारा फोर ब्रेन जो होता है वो लार्जेस्ट पार्ट होता है। तो ये जो है हमारा लार्जेस्ट पार्ट है, फोर ब्रेन है ब्रेन का, और ये हमारा मिड ब्रेन यानी 20वां पार्ट है, और ये जो है हमारा वो हाइंड ब्रेन है। तो अब हम आते हैं इनके बारे में थोड़ा कुछ पढ़ लेते हैं। फोर ब्रेन इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये हमारी दिमाग का जो लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, और इट कंट्रोल द नेसेसरी फंक्शन। ये कुछ नेसेसरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे स्लीपिंग, हार्ट बीट, ब्रीथिंग, हेयरिंग, डिसीजंस, थिंकिंग, फीलिंग, XYZ। थिंकिंग में हमारा आ जाता है, जो भी चीज़ें हम लोग सोचते हैं वो सब हम किसके ज़रिए थ्रू सोच सकते हैं, वो हम फोर ब्रेन के थ्रू सोचते हैं। और डिसीजंस, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने जो फैसले लेते हैं, आज हमें स्कूल जाना है नहीं जाना, आज हमें पढ़ना है नहीं पढ़ना, या फिर ये खाना खाना है नहीं खाना है, इस वक्त ये सारी जो चीज़ें हमारा थिंकिंग आ जाता है वो भी ये कंट्रोल करता है फोर ब्रेन। और अब हमारा फोर ब्रेन कंट्रोल करता है ऐसे कई सारे, मतलब हेयरिंग, हम सुनते हैं, कानों से बातें सुनते हैं, अच्छी बात होती है। हालांकि हमें अच्छी बातें ही सुननी चाहिए और गंदी बातों को इग्नोर करना चाहिए, पर फिर भी हम काफ़ी बात सुन लेते हैं। वो भी हमारा सुनने का काम भी आ जाता है ब्रेन में। फोर ब्रेन इसको हैंडल करता है। तो ये हमारा था फोर ब्रेन। और अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो है फोर ब्रेन। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ द फोर ब्रेन। अब फोर ब्रेन को भी 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। वो है हमारे नंबर 1 थैलमस और नंबर 2 हमारा है हाइपोथैलमस। ये 2 पार्ट्स हैं हमारे फोर ब्रेन के।
तो अब इनका भी जाहिर सी बात है, इनको अगर यहाँ पे लाया गया है तो इनका भी कोई ना कोई मेन फंक्शन होगा। तो थैलेमस की सबसे पहले हम लोकेशन आपको बताएंगे। थैलेमस जो होता है इनसाइड द फोरब्रेन, ये फोरब्रेन के इनसाइड पर मौजूद होता है थैलेमस, और इट कंट्रोल द सेंसरी फंक्शन, और ये कंट्रोल करता है हमारी बॉडी के सेंसरी फंक्शन को। सेंसरी फंक्शन से मुराद वो है कि रिसेप्टर्स हमारे हाथ, वो मतलब ऐसा फंक्शन जिसमें रिसेप्टर्स का काम हो। रिसेप्टर्स हमारे इन चीज़ों पर मौजूद होते हैं, हैंड्स पर, तो उससे हमें ये पता चलता है कि अब जैसे हम इस बोर्ड पर ऐसे हाथ लगा रहे हैं तो हमें ये कैसे पता चल रहा है कि ये सख्त हैगा, ये हार्ड है, हार्ड स्ट्रक्चर है इसकी। वो कैसे, वो हमारे रिसेप्टर्स जो है वो अपना मेन फंक्शन जो है वो मतलब काम सर अंजाम दे रहे हैं, इसी वजह से हम लोगों को ये मालूम हो रहा है ये हार्ड है। इसी तरीके से हम कोई भी गर्म चीज़, सॉफ्ट चीज़, ये मतलब XYZ किसी पर भी हाथ लगाएंगे तो हमें उसकी स्ट्रक्चर पता चल जाएगी, ये हार्ड है, सॉफ्ट है, गर्म है, ठंडी है, क्या है। तो ये हमारे ये होते हैं सेंसरी फंक्शन, उसको कंट्रोल करता है थैलेमस, जो कि है फोरब्रेन का पार्ट, और फोरब्रेन ब्रेन का पार्ट है। अब हमारा सेकंड आता है पार्ट, वो है हाइपोथैलेमस। ये भी फोरब्रेन का पार्ट से इसकी अब लोकेशन है बेस इन द थैलेमस। अब बेस जो कहते हैं वो हम बुनियाद को कहते हैं। जैसे एक घर बनता है, प्लाट होता है, तो उसकी बुनियाद कहते हैं रखी जाती है, तो उसी तरीके से इनकी भी कोई बुनियाद बीच यानी होती है। तो ये हाइपोथैलेमस जो वो थैलेमस के बीच में मौजूद होता है, और इट कंट्रोल द हंगर एंड थ्रिस्ट, ये जो है वो भूख को और प्यास को कंट्रोल करता है। जब देखिए, जब हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, तो हमें ऐसे ही तो नहीं पता चलता, वो हमें पता चलता है हाइपोथैलेमस की मदद से। ये हमें सिग्नल्स पहुंचाता है कि खाना, इस वक्त तुम्हें खाना खाना है, और तुम खाना खा लिया होता है जब कहता है कि ये तुम्हारी भूख मुकम्मल हो चुकी है, अब आप उठ जाइए। तो ये हमारा हाइपोथैलेमस था। तो अब हमारा फोरब्रेन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, वो है हमारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन कॉन्सिस्ट्स ऑफ ऑप्टिक लॉब्स। मिड ब्रेन जो है वो ऑप्टिक लॉब्स पर मौजूद होता है। आप समझ जाइए कि जहाँ पर भी ऑप्टिक लफ्ज़ आता है वहाँ पर देखने की बात की जा रही है। ऑप्टिक यानी कि देखने की सलाहियतें, और लॉब्स जो होती हैं वो लेयर्स होती हैं, उनको हम लॉब्स कहते हैं। तो मिड ब्रेन लॉब्स पर मौजूद होता है और देखने की सलाहियत को कंट्रोल करता है। ईजी मूवमेंट ऑफ आई बाल, हमारे आई के अंदर जो बाल होता है जिसे हम लेंस भी कहते हैं, और उसको जब हम इधर देखते हैं तो इधर हमारा फिरता है, उधर तो उधर, तो इसको हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ आई बाल। इसको कंट्रोल करता है हमारा मिड ब्रेन। और नंबर 3 हमारा आता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन जो है हमारा इट कॉन्सिस्ट्स ऑफ 3 पार्ट्स। ये 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। वो कौन से होते हैं? पॉन्स, सीरिब्युलम, और नंबर 3 जो है हमारा वो है मेडुला ऑब्लांगेटा। ये हमारे 3 पार्ट्स हैं किसके? हाइंड ब्रेन के। अब इनके भी काम होते हैं। अब देखिए, इसका जो काम होता है वो फेशियल एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। वो कैसे? जब हम कभी सैड होते हैं तो हमारा जो फेस होता है वो सैड होता है, और कभी हम खुश होते हैं तो हमारा फेस हैप्पी रहता है हमेशा। तो उससे मतलब सैड और खुश को हमारा कंट्रोल करता है पॉन्स, फेशियल एक्सप्रेशन जिसे कहते हैं। तो इसका काम कंप्लीट हो गया। और अब हमारा आता है सीरिब्युलम। सीरिब्युलम जो होता है वो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। जैसे हमने पिछले उसमें पढ़ा था, सेंसरी ऑर्गन्स रिसेप्टर्स के थ्रू किए जाते हैं कंट्रोल। रिसेप्टर्स उसमें मौजूद होते हैं, उसको कंट्रोल करता है हमारा सीरिब्युलम। और मेडुला ऑब्लांगेटा जो होता है वो हमारे इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करता है। अब इनवॉलेंट्री फंक्शंस हमने न्यू लफ्ज़ हमें इस्तेमाल किया है, तो उसके बारे में जानेंगे। इनवॉलेंट्री जो होता है वो ऐसे फंक्शन होते हैं जो हमारी बॉडी में जो होते हैं मगर वो हमारे बस में नहीं होते, उनका अलग से ही प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा होता है। तो इनवॉलेंट्री की एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, वो है हार्ट बीट। हमारी जो दिल की धड़कन है वो उनका अंदर से प्रोसेस होता है, कोई ख़राबी हो जाएगी तो इंसान ज़िंदा नहीं रह पाएगा। और जैसे ब्रीथिंग का भी रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, वो भी इसमें आता है।
अब मेरे जो टॉपिक है वो ख़त्म हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वैसे तो अच्छे से समझ आया होगा, दोबारा समझने की ज़रूरत नहीं होगी, पर फिर भी किसी को अगर क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट्स में डाल दीजिए। आपने बताया कि मेडिकल प्रोपेगेंडा से हमारा इन्वॉल्यूंटरी मतलब सिस्टम को कंट्रोल करता है, तो इन्वॉल्यूंटरी के साथ एक और होता है वॉलंटरी, वो बताया वॉलंटरी क्या? हाँ, वॉलंटरी वो फंक्शन होते हैं जो हमारी मर्ज़ी से होते हैं। जैसे हम लोग बाथिंग करते हैं वो भी हमारी मर्ज़ी होती है कि हमें इस वक्त बाथिंग करनी है, और जैसे हम खाना खाते हैं वो भी हमारी मर्ज़ी से ही होता है, और XYZ। ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट वो हमारा फोर ब्रेन है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। और स्मॉलेस्ट पार्ट? स्मॉलेस्ट पार्ट जो है हमारा हाइंड ब्रेन है। सेरिब्रम जो है हम हाइंड ब्रेन का पार्ट है, लेकिन हम मिड ब्रेन का उसको दूसरा नाम क्यों दे रहे हैं? मिड ब्रेन को हम सेरिब्रम क्यों बोल रहे हैं? वो तो हाइंड ब्रेन का पार्ट है। क्योंकि इनमें मतलब एक ऐसी बात है कि सेरिबेलम जो मतलब काम करता है मिड ब्रेन के ये जो है इससे कनेक्टेड होता है, इस वजह से इसको दूसरा नाम सेरिबेलम भी कहा जाता है। मेरा एक सवाल है कौन सा ये वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी जो है वो ब्रेन के कौन से पार्ट कंट्रोल करते हैं? वो कौन सा ब्रेन कौन से पार्ट? हमारा करता है मेडुला ऑब्लिगेटा, हाइंड ब्रेन का पार्ट से वो। सेरिब्रम का क्या काम? सेरिबेलम जो होता है ये भी हमारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे हमारे हो गए ब्रीथिंग, हेयरिंग, थिंकिंग, ये सारे फंक्शंस होते हैं वो भी इनमें कंट्रोल करता है। मिड ब्रेन जो होता है वो ऑप्टिक लॉब्स यानी देखने की सलाहियतों पर काम करता है। एग्जाम्पल मूवमेंट ऑफ आई बाल, हमारा आई का जो मतलब बाल लेंस होता है उसको हम आप इधर देखेंगे तो आपका लेंस ऊपर घूमेगा, नीचे देखेंगे नीचे होएगा, साइड में देखेंगे साइड होएगा। तो इसकी जो ये मूवमेंट में हरकत करना, ये जो इधर से उधर जा रहा है, इसको हमारा कंट्रोल करता है मिड ब्रेन। ये सवाल किसका? हाँ, फीलिंग को कंट्रोल करता है। नहीं, इसमें सिर्फ एक फीलिंग्स को भी कंट्रोल करता है, और दूसरा मेरे से मिसिंग हो गया तो आप बता दें, मुझे मालूमात मिल जाएगी। थैंक यू। To subscribe our channel, like, share and comment please.